संजय नगर गांव में हरिया अपनी बूढ़ी मां गंगा देवी और एक छोटे भाई लालू के साथ रहता था। पिता को गुजरे 10 साल हो चुके थे। गांव के मोड़ पर लगी उसकी चाय की छोटी सी टपरी। एक दिन सुबह हरिया अपनी मां से बोला, माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। अरे बेटा, कुछ पैसे देता जा जिससे दोपहर का खाना बन जाए। माँ, अभी पैसे तो नहीं है, अब जब चाय बेचूंगा जाकर तब रुपए आएंगे। अरे तो भैया, हम लोग दोपहर में क्या खाएंगे? अरे मुझे क्या पूछ रहा है तू? तू भी तो अब 18 साल का हो गया है। कुछ काम धाम कर, 2 पैसे घर में लाएगा तभी चूल्हा जलेगा। अरे भैया, चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्लाऊं ना तो क्या तेरी आरती उतारूं? इतना बड़ा हो गया, कुछ काम धाम तो कर ले। गंगा देवी ने बीच में आते हुए कहा, अरे बेटा, अब से ये भी काम करेगा तू, चिंता मत कर। हाँ माँ, इससे कहो कि कुछ काम करे, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। रास्ते भर उसके मन में एक ही प्रार्थना गूंजती रही। टपरी पर पहुंचते ही उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज अपनी कृपा से अच्छी दुकानदारी करवा देना, वरना मेरे घर पर चूल्हा नहीं जलेगा। उसने दुकान सजाई ही थी कि अचानक धूल उड़ाती हुई आवाज आई। गांव का जमींदार अपने आदमियों के साथ सामने खड़ा था। हरिया का दिल धक से रह गया, मगर चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोला, आई जमींदार साहब, बैठिए, मैं आपको कड़क चाय पिलाता हूँ। इलायची वाली पियेंगे कि अदरक वाली? जमींदार की भौहें तनी हुई थी। अरे ओ, मैं यहाँ पर चाय पीने नहीं आया हूँ, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ जो तूने मुझे उधार लिया था। जी मालिक, दे दूंगा आपके पैसे। आजकल बहुत दिक्कत चल रही है, काम भी नहीं चल रहा। उससे मुझे कुछ मतलब नहीं है, 2 बार मोहलत दे चुका हूँ, अब नहीं। अब बता, दुकान खाली करवाऊं या पिटाई करवाऊं? हरिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत झुक गया, जमींदार के पैर पकड़ लिए। नहीं मालिक, मैं आपके पैसे जल्दी ही चुका दूंगा, आप ऐसा मत कीजिए। जमींदार ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अरे ओ कालिया, इसकी दुकान का सारा सामान बाहर फेंक दे। आदमियों ने बिना एक पल गवाए टपरी उजाड़ दी। चूल्हा, केतली, गिलास सब सड़क पर बिखर गया। हरिया को धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया गया। आंखों में आंसू, दिल में टूटन लिए वह किसी तरह घर लौटा। गंगा देवी और लालू उसे देखते ही घबरा गए। अरे बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? दुकान नहीं खोली क्या? हरिया फूट पड़ा। माँ, सब खत्म हो गया। आज हमारी टपरी भी चली गई। जमींदार ने सब उजाड़ दिया। घर में सन्नाटा छा गया। दुख जैसे दीवारों से टकराकर लौट रहा था। भैया, अब हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाएंगे। माँ, अब मैं क्या करूँ? अब तो सब कुछ खत्म हो गया। बेटा, अब जो तुम्हारे पिता खेत छोड़ गए थे, उसे पर ही मेहनत करनी होगी। माँ, उस बंजर जमीन पर खेती, उस बंजर जमीन पर क्या उगेगा? बेटा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ भाई, माँ सही कह रही हैं। हम दोनों उसे खेत को उपजाऊ बना देंगे। हम उसमें मन से मेहनत करेंगे। पर माँ, बीज और खाद के पैसे कहाँ से आएंगे? गंगा देवी ने धीरे से अपना मंगलसूत्र उतारा। आंखों में नमी थी, मगर चेहरे पर अटूट विश्वास। लो बेटा, इसे गिरवी रख देना, इससे कुछ पैसे आ जाएंगे। नहीं माँ, ये पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे हम कैसे गिरवी रख सकते हैं? अरे बेटा, बेचने की नहीं कह रही हूँ, बस गिरवी रखने की कह रही हूँ। और जब पैसे आ जाएंगे तब इसे छुड़ा लेंगे। और तुम्हारे पिता अभी जिंदा होते तो वो भी यही करते। माँ, लेकिन हम अपने खेत में क्या बोएंगे? तरबूज, तरबूज की खेती करोगे तुम दोनों? अगले ही दिन मंगलसूत्र गिरवी रख दिया गया। बीज खरीदे गए और दोनों भाइयों ने ठान लिया, छोटे, अब किस्मत को मेहनत से बदलना है। कामयाबी और नाकामयाबी अब सब हमारी मेहनत पर है। चलो लाल खेत में मेहनत करते हैं। दोनों खेत की ओर बढ़ चले। सूरज की तपती किरणें जैसे ही खेत पर पड़ी,
हरिया और लालू ने अपने जीवन की नई शुरुआत कर दी। सामने फैली सूखी, कठोर जमीन मानो उनकी परीक्षा लेने को तैयार खड़ी थी। लेकिन दोनों भाइयों के इरादे अब पत्थर से भी ज्यादा मजबूत थे। हरिया ने कुदाल उठाई और बोला, छोटे, पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं। अब ये जमीन ही हमारी तकदीर बदलेगी। लालू ने भी जोश में जवाब दिया, हाँ भैया, अब चाहे धूप जला दे, चाहे बारिश भिगा दे, अब हम हार मानने वालों में नहीं हैं। दिन बीतने लगे। कभी तेज धूप, कभी उमस, कभी थकान, मगर दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहता और रात को शरीर दर्द से कराहता, पर उम्मीद की लौ बुझने नहीं दी। एक दिन मिट्टी पलटते हुए हरिया रुका। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराया। देख लालू, अब मिट्टी की खुशबू बदल रही है। लगता है हमारी मेहनत असर दिख रही है। हाँ सच में भैया, अब ये जमीन बंजर नहीं लग रही। कुछ ही हफ्तों में खेत में हरियाली झलकने लगी। नन्ही नन्ही बेलें धरती को चूमती हुई आगे बढ़ने लगी। हर दिन उन बेलों को देखकर दोनों भाइयों की आंखों में नई चमक आ जाती। समय बीता और एक सुबह खेत का दृश्य देखकर दोनों अवाक रह गए। भैया लालू की आंखें फैल गईं। लालू, इतने बड़े बड़े तरबूज, हमारी मेहनत रंग लाई। अब लगता है हमारे अच्छे दिन दूर नहीं। खेत हरे भरे तरबूजों से लद गया था। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों भाइयों ने बड़े जतन से तरबूज तोड़े, बैलगाड़ी में सजाए और मंडी की राह पकड़ ली। मंडी में कदम रखते ही लोग ठहर गए। अरे भैया, इतने ताजा तरबूज तो कभी जिंदगी में नहीं देखे, हमें सब चाहिए। दूसरे ने आवाज लगाई। अरे भैया, तुम्हें भी नहीं, हमें भी चाहिए भैया, हमको भी दो। अरे भैया ये दो भैया, जल्दी दो जल्दी, इतनी ताजा तरबूज तो कभी नहीं देखे। पल भर में सारे तरबूज बिक गए। हरिया और लालू की खुशी का ठिकाना नहीं था। पैसे गिनते हुए लालू उत्साह से बोला, भैया देखो, आज तो बहुत मोटी रकम मिली है। इससे हम माँ का मंगलसूत्र भी छुड़ा लेंगे। हरिया की आंखों में आंसू छलक आए। हाँ लालू, सही कह रहे हो, आज से हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। दोनों खुशी खुशी मंडी से निकले ही थे कि अचानक पीछे से शोर उठा। भीड़ चीखती चिल्लाती उनकी ओर दौड़ रही थी। अरे भैया रुको, अरे कहाँ भाग जा रहे हो? अरे रुको रुको, अरे भाई कहाँ भाग जा रहे हो? रुको। भैया, ये सब हमारे पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पैसे तो छीनने नहीं आ रहे हैं। भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आगे बढ़ा दुकानदार चंपक। अरे ओ हारिया, हमें उल्लू समझ रखा है क्या? क्या हुआ भैया, इतने गुस्से में क्यों हो? अरे गुस्से में ना हूँ तो और क्या हूँ? तुम्हारे तरबूज बाहर से हारे हैं, अंदर से बिल्कुल सफेद बेस्वाद हैं। अरे हमारे पैसे वापस करो भाई, हमारे पैसे वापस करो। हरिया के चेहरे का रंग उड़ गया। भाई लोगों, हमें एक मौका दो, जरूर कोई गड़बड़ हुई होगी। पर गुस्से में अंधी भीड़ ने सुनना मंजूर नहीं किया। डर से कांपते दोनों भाइयों ने पूरी रकम लौटा दी। अपमान और निराशा का बोझ लिए वे घर लौटे। गंगा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा, मंगलसूत्र कहाँ है? तुम लोग खाली हाथ क्यों आ रहे हो? माँ, सब कुछ खत्म हो गया। तरबूज अंदर से सफेद निकले। लोगों ने अपना पैसा वापस ले लिया। माँ, मैंने पहले ही कहा था माँ, उसे बंजर पर कुछ नहीं उगेगा। गंगा देवी ने शांत मगर दृढ़ आवाज में कहा, नहीं बेटा, अगर खेत बंजर ही होता तो बेल लहराती क्यों? माँ, अब ताकत नहीं बची। कोई मेहनत करने के बाद उसका कोई परिणाम ही ना मिले तो उसे मेहनत का क्या फायदा? बेटा, इस बार तरबूज नहीं, खजूर की खेती करो। हरिया और लालू एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। थकान, डर और असमंजस के बीच हरिया ने धीमे स्वर में कहा, खजूर, मगर माँ पैसे कहाँ से आएंगे इस बार?
को कुछ भी नहीं बचा। इस बार मेरा आंगन गिरवी रख दो बेटा। अब की बार खजूर की खेती अच्छी होगी तो ऐसी झोपड़ियाँ कई आ जाएंगी। दोनों भाई सन्न रह गए। माँ, हमारे पास आखिरी हमारा ये घर ही तो है। अगर ये भी चला गया तो हम रहेंगे। पागल नहीं हूँ बेटा, बस इतना समझती हूँ कि जिंदा रहने के लिए छत से पहले पेट जरूरी है। और एक बार अगर हमारी खजूर की खेती रंग लाई तो हम ऐसी झोपड़ियाँ कई खरीद लेंगे। हालात ने उन्हें फिर मजबूर कर दिया। अगले दिन दोनों भाई जमींदार के पास पहुँचे। मलिक, हमारी झोपड़ी गिरवी रख लो और बदले में कुछ पैसे दे दो। तुम्हारी माचिस की डिब्बी जैसी झोपड़ी मेरे किस काम की? मालिक, वो सड़क किनारे है, उसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। ठीक है, पैसे ले जाओ, मगर समय पर लौट आए, नहीं तो झोपड़ी मेरी। बेबस होकर दोनों ने हामी भर दी। इस बार खजूर की खेती शुरू हुई। समय धीरे धीरे बीतता रहा। महीनों की मेहनत, इंतजार और धैर्य के बाद खेत में ऊंचे ऊंचे खजूर के पेड़ लहलहा उठे। भैया देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। कितने बड़े बड़े और बढ़िया ताजा खजूर हैं। दोनों भाइयों ने खजूर तोड़े और मंडी पहुँचे। मगर वहाँ फिर अपमान मिला। अरे भैया, तुम दोनों धोखेबाज हो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा माल। टूटे दिल से दोनों घर लौटे। सारी बात सुनकर गंगा देवी ने खजूर उठाए। अरे ऐसे कैसे हम मान लेने की खजूर खराब है? पहले खुद चक्कर देखो। तीनों ने खजूर खाए। वे बेहद मीठे थे। माँ, ये तो अद्भुत है। ऐसे खजूर तो हमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाए। ये तो अमृत समान मीठे हैं। कमी खजूरों में नहीं, हमारी सोच में है। हम इसे बर्फी बनाएंगे, गुड़ और खजूर की बर्फी। खजूर और गुड़ से बनी बर्फी गांव में धूम मचा गई। लोग दीवाने हो उठे। कमाई बढ़ी। मंगलसूत्र छुड़ा लिया गया। घर छुड़ाने की उम्मीद जागी। उधर जमींदार जल उठा। उसने चोरी की योजना बनाई। मगर चंपक ने सब सुन लिया और हरिया को खबर दी। हरिया ने चालाकी से पेड़ों पर खुजली वाली जड़ी बूटी लगा दी। रात को चोरी करने आए गुंडे खुजली से तड़पते हुए भाग खड़े हुए। सुबह हंसी का माहौल था। तभी चंपक ने सच बताया। जमींदार ने ही हमें भड़काया था, इसलिए कि अगर तुम्हारी खजूर अच्छे रेट पे बिक जाते तो तुम झोपड़ी छुड़ा लेते। हरिया की आंखों में आत्मविश्वास चमक उठा। अब देखना, मैं अपना घर किसी भी हालत में छुड़ा कर रहूंगा। और सचमुच अगले ही दिन शहर से एक व्यापारी आया। तुम हरियाओ, मेरी शहर में मिठाई की 5 दुकानें हैं। तुम्हारी खजूर की बर्फी की बहुत मांग है। पहले अभी 20 किलो दे दो, फिर मुझे उसके बाद 100-200 किलो तो चाहिए ही होगी। और आपका एडवांस पेमेंट मैं अभी दे देता हूँ। समय बदला, कारोबार बढ़ा और कुछ ही महीनों में हरिया और लालू ने अपनी झोपड़ी भी छुड़ा ली। जमींदार शर्मिंदा होकर उनके सामने सिर झुकाए खड़ा था। मुझे माफ कर दो हरिया, मैं तुम्हारी गरीबों का फायदा उठाना चाहा। हरिया ने शांत स्वर में कहा, जाओ, माफ किया। उस दिन के बाद संजय नगर बदल गया। लोग अब डरते नहीं थे। हरिया और लालू की कहानी गांव में मिसाल बन गई, यह साबित करते हुए कि मेहनत, धैर्य और समझदारी से सबसे बड़ी मुश्किल भी हार मान लेती है।